हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली स्टडी एनालिसिस क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इस त्योहारी सीजन में भी अपनी तैयारी के लिए समय निकाल रहे होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सफलता के लिए जो कंटिन्यूटी है वो अनिवार्य तत्वों में से एक है। तो आप नियमित तैयारी करें, क्योंकि अगर अभी आप नहीं कर पाएँ तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन कितना हाई हो गया है और इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना ही होगा। तो स्मार्टली हार्डवर्क करिए और अपने गोल्स और टारगेट्स को अचीव कीजिए, और इस जर्नी में हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने 3 तरह के वीडियो सीरीज को प्रारंभ किया है, जिसमें घटनाचक्र की जीएस पॉइंटर की इंडियन ज्योग्राफी सेक्शन चल रही है। दूसरी जो एडिटोरिया की जो वार्षिकांक है उसे हमने कवर कर रहा है। उसके बाद स्पीडी की जो जो वार्षिकांक आती है उसके भी हमने करंट अफेयर्स के सीरीज को जल्द ही प्रारंभ करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम एडिटोरिया के जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने अभी उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जा कर के ज़रूर देखें। तो इस पार्ट में हम लोग 2021 के कुछ महत्वपूर्ण जो चर्चित पुरस्कार हैं जो कि प्रदान किए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं ये टॉपिक जो भी हम उठाए हैं वो जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है। तो ये काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे पूरा अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर यहाँ से स्किप मार दिए तो परीक्षा में आप एक भी अगर गलत आंसर करके आते हैं तो पछतावा करने से कुछ नहीं होगा, और एक एक अंक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सेगमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो साहित्य से रिलेटेड जो पुरस्कार हैं उसे हम लोग कवर करेंगे। तो साहित्य से रिलेटेड पुरस्कारों में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ये अभी जब ये पुस्तक छपी थी तब ये 20 भाषाओं में दिया गया था। हिंदी भाषा में अनामिका को ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि इनकी जो कविता है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, इस कविता के लिए अनामिका को दिया गया। अनामिका चूँकि बिहार से रिलेटेड है तो बिहार से संबंधित एग्जाम्स में यहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं कि इनमें से किस कवित्री को पुरस्कार मिला है, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसी भी एंगल से सवाल बनाए सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आपको मैं बता दूं कि जो अनामिका है वो हिंदी भाषा में पहली कवित्री बनी है, जो कि कविता श्रेणी में पहली महिला बनी है देश की जो ये पुरस्कार हासिल की है। नेक्स्ट देखते हैं जो अंग्रेजी भाषा में अरुंधति सुब्रमण्यम को ये पुरस्कार मिला है, जो कि कविता है उनकी व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। इस कविता के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं मैथिली भाषा में कमलकांत झा को मिला है। उसी तरह से उर्दू भाषा में हुसैन उल मुल्क को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ये जो अनामिका और कमलकांत झा है और हुसैन उल मुल्क, उनका संबंध बिहार से है। तो ये बिहार से रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अनामिका हिंदी कविता के लिए साहित्य पुरस्कार पाने देश की पहली महिला बनी है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगर हम साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बात करें तो ये सबसे पहले 1954 में ये प्रारंभ किया गया था। साहित्य अकादमी जो हमारी जो संस्था है, जो कि एक स्वायत्त संस्था है जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा 1954 में, चूँकि ये साहित्य अकादमी का जो स्थापना हुआ था 54 में हुआ था, और 55 से एक्चुअली में ये जो पुरस्कार है वो प्रारंभ किया गया था। और सबसे पहला पुरस्कार जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और ये कुल 24 भाषाओं में, जो कि आप सभी जानते हैं कि संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें जितनी भाषाएं हैं उसके अलावा 2 अन्य भाषाओं जैसे कि जो राजस्थानी और इंग्लिश है, अंग्रेजी है, उसमें ये दिया जाता है। तो
इस वर्ष अभी जो पुस्तक छपी थी उसमें 20 भाषा दिया गया है। बाद में अभी जो हाल ही में बाकी अन्य 4 भाषाओं में भी ये पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, लेकिन हम लोग यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट जो भी जो भाषाएं हैं उसे हम शामिल कर रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली और उर्दू भाषा में। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार हालांकि इस साल काफ़ी चर्चा में इसलिए भी रहा क्योंकि एक मराठी लेखक थे जो कि नंदा खड़े, उन्होंने इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया था। अब इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सरस्वती सम्मान। तो ये सरस्वती सम्मान जो है वो इस वर्ष जो दिया गया है 2020 में, वो 30वां सरस्वती सम्मान है, 30वां। आप इसे ध्यान रखेंगे, ये 30वां सरस्वती सम्मान है। शरद कुमार लिम्बाले, शरद कुमार लिम्बाले जो है, जो एक मराठी उपन्यासकार हैं, उनकी जो उपन्यास है सनातन, जिसकी हिंदी अनुवाद जो है वो पजा घोरपड़े ने किया है। तो ये जो सनातन जो उपन्यास है, इसके लिए शरद कुमार लिम्बाले को मराठी उपन्यासकार है, उनको ये पुरस्कार मिला है। आप सभी को बता दूं कि जो सरस्वती सम्मान जो है वो प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये 1991 से ये शायद संभवतः ये प्रारंभ किया गया है। ये के बिरला फाउंडेशन की तरफ से प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष, जो कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें वर्णित जो किसी भी भारतीय भाषा, यहाँ आप थोड़ा एक टेक्निकल टर्म है जो कि ये कि किसी भाषा में भी जो पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। अर्थात अगर पिछले 10 वर्षों में किसी भी भारतीय भाषा में अगर कोई पुस्तक अगर प्रकाशित हो रही है तो उसके लिए ये प्रदान किया जाता है। तो इस वर्ष शरद कुमार लिम्बाले, नाम याद रखिएगा, यहाँ से सवाल अक्सर बनाए जाते रहे, तो आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020। ये जो पुरस्कार है वो आशुतोष भारद्वाज को प्रदान किया गया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। यह सम्मान जो है समकालीन हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष युवा आलोचक को, आप यह ध्यान रखेंगे, यह युवा आलोचकों को ये प्रदान किया जाता है। और इस वर्ष जो इनकी जो पुस्तक जो है आशुतोष भारद्वाज की, उसका नाम है पितृवध, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान। हालांकि कई सारे एग्जाम्स में तो ऐसे डायरेक्टली सवाल यहाँ से नहीं बनाया गया है, फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से सवाल अगर बनते हैं तो आप ज़रूर जवाब याद रखेंगे। आशुतोष भारद्वाज, पुस्तक पितृवध। नेक्स्ट देखते हैं शेख जायद बुक पुरस्कार 2019। जो ये शेख जायद पुरस्कार है वो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, जो एक भारतीय मूल की जो एक अमेरिकी नागरिक हैं, उन्हें यह प्रदान किया गया है। और इनकी जो पुस्तक है वो है अरबिक ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन। ये चूँकि हिंदी में लिखा हुआ है तो प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अरबिक ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन, ये पुस्तक है इनकी, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। इस पुरस्कार को ना अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मैं आप सबको बता दूं कि ये जो पुरस्कार है लगभग 2007 से ये प्रदान किया जा रहा है, और इसे विश्व की सबसे जो अमीर साहित्यिक पुरस्कार हैं उनमें इनको शामिल किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इनकी जो प्राइज है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 70 लाख दिरहम के करीब में इसकी प्राइज होती है। अब दिरहम को आप अगर कन्वर्ट करेंगे अगर भारतीय करेंसी में तो लगभग 14-15 करोड़ के आसपास आपको मिलेंगे। यानी कि ये जो है काफ़ी महंगा जो है वो अमीर साहित्यिक पुरस्कार इसलिए इसको कहता है कि सबसे अमीर, यानी इसकी जो प्राइजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। तो और ये जो पुरस्कार है वो सिर्फ ताहिरा कुतुबुद्दीन को नहीं मिला है, क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में यहाँ से सवाल बनाया जा सकता है, इसलिए इन्हें शामिल किया गया है। क्योंकि और भी कई ऐसे जो राइटर्स हैं जो कि अरब लिटरेचर से, यानी कि जो अरबिक जो लिटरेचर है उनसे संबंधित है, तो कुल 8 श्रेणियों में ये पुरस्कार मिला है। ताहिरा कुतुबुद्दीन उनमें से एक हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ये अकेली नहीं है, इनके अलावा 7 अन्य जो विजेता हैं वो भी हैं। तो इनको अलग अलग श्रेणियों में इनको पुरस्कार मिला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सवाल यहाँ से बनाए जा सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। ये एक भारतीय अर्थशास्त्री है जो कौशिक बसु, उनको ये प्रदान किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप नाम याद रखेंगे, कौशिक बसु, जो कि है भारत से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं व्यास सम्मान। तो ये व्यास सम्मान है, उसे हम लोग देखते हैं। ये व्यास सम्मान से सवाल काफ़ी बनाए जाते हैं। तो व्यास सम्मान इस वर्ष जो है वो प्रोफेसर शरद पगारे जी को दिया गया है। ये इनकी जो कृति है उसका नाम है पाटलिपुत्र की सामग्री। तो व्यास सम्मान आप ध्यान रखेंगे, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रोफेसर शरद पगारे को मिला है। और जैसा कि हम लोगों ने पीछे चर्चा किया है कि जो साहित्य से रिलेटेड जो सम्मान है, ये जिसमें सरस्वती सम्मान जो हम लोगों ने पढ़ा है उसे, और ये जो व्यास सम्मान है उसे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 ऐसे पुरस्कारों को दिया जाता है, आगे हम देखेंगे। और ये जो है 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक, हिंदी आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए जाता है। और ये किसी भी भारतीय नागरिक हो, चाहे वो भारत में रह रहे हों या विदेश में रह रहे हों, अगर वो भारतीय नागरिक हैं तो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है 10 वर्षों के अंदर। अगर 2020 में दिया जा रहा है तो पिछले 10 वर्षों में जो पुस्तकें छपी हैं, प्रकाशित हुई हैं, उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है। व्यास सम्मान भी 1991 में प्रारंभ किया गया था। और ये जो व्यास सम्मान जो है ये 30वां या 31वां सम्मान है। आप इसको थोड़ा गूगल करके देख लेंगे, क्योंकि कई जगह पर 30वां दिया जाता है, कई जगह पर 31वां दिया जाता है, तो आप लोग देख लेंगे। 1991 से अगर जोड़ा जाए तो यह 30वां हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 31वां दिया हुआ है। तो आप लोग थोड़ा अगर कहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और इसका जो प्रथम जो प्राइज़ है जो 1991 में दिया गया था, वो रामविलास शर्मा जी को दिया गया था, रामविलास शर्मा को दिया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्यास सम्मान से अक्सर सवाल बनाए जाते रहे, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बिहारी पुरस्कार। ये जो बिहारी पुरस्कार है ये मोहन कृष्ण वोहरा जी को दिया गया है। इनकी पुस्तक जो है वो तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ये पुस्तक है। ये तस्लीमा संघर्ष और साहित्य जो पुस्तक है वो तस्लीमा नसरीन जो है उनके ऊपर लिखा गया है, जो कि एक बांग्लादेशी लेखिका है, बांग्लादेश की एक लेखिका है। काफ़ी विवादास्पद इनका कई सारे ऐसे पुस्तक हैं जो कि विवादास्पद रहते हैं। तो इन्हीं के ऊपर एक ये पुस्तक है जो कि ये राजस्थानी में लिखा गया हुआ है। तो मोहन कृष्ण वोहरा को दिया गया है। ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो सरस्वती सम्मान है और जो व्यास सम्मान है और ये बिहारी पुरस्कार है, ये तीनों जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और ये तीनों साहित्य से रिलेटेड हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी में दिया जाता है। तो ये 3 हम लोगों ने देखा कि सरस्वती सम्मान किसी भी भारतीय भाषा जो 8वीं अनुसूची में है उसमें दिया जाता है, और व्यास सम्मान जो है वो हिंदी से रिलेटेड है, और जो बिहारी पुरस्कार है वो राजस्थानी से रिलेटेड है। तो आप इसके अंतर को आप जरूर समझेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर मैच करने के लिए पूछ दिया गया तो आप वहाँ फंस सकते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, किसी भी एंगल से सवाल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डेविड डियोप को दिया गया है, जो कि फ्रांस से रिलेटेड है। तो डेविड डियोप, इनकी जो पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये पुस्तक है इनकी, और इसी पुस्तक के लिए इनको डेविड डियोप को ये पुरस्कार दिया गया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ये जो पुरस्कार है वो प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, और जिसका प्रकाशन जो है वो ब्रिटेन और आयरलैंड में हुआ। ये कंडीशन है कि अगर जिसका किसी भी भाषा में अगर वो उपन्यास प्रकाशित हुआ है और उसका अनुवाद अगर अंग्रेजी में हुआ है और उसका प्रकाशन जो है ब्रिटेन और आयरलैंड में हुआ है, तो उसको ये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो सर्वप्रथम 2005 में प्रारंभ किया गया था, और तब से यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। और जो ये मैन बुकर जो प्राइज़ है वो ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। 2005 में ये मैन ग्रुप उसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। और आप सभी जानते हैं कि एक और भी पुरस्कार है जिसका नाम है मैन बुकर प्राइज़। तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ और मैन बुकर प्राइज़, इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो आप इस कन्फ्यूजन को मैं अभी दूर कर देता हूँ
क्योंकि यहाँ से सवाल अगर बनते हैं तो आप मैन बुकर इंटरनेशनल और मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर को अब मैन बहुत कम लेकिन बुकर प्राइज डायरेक्टली बोलते हैं, तो बुकर प्राइज डायरेक्टली और मैन बुकर प्राइज इंटरनेशनल, तो ये दो श्रेणी है। ये जो मैन बुकर प्राइज है वो काफ़ी पुराना है, वो 1969 से प्रदान किया जा रहा है। तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, जो बुकर प्राइज है वो 1969 से प्रदान किया गया है। और अभी हाल ही में डैमन गलगट को ये पुरस्कार दिया गया है जो साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। तो कुछ बेसिक जो डिफरेंसेज हैं वो मैं बता दूं कि जो मैन बुकर प्राइज इंटरनेशनल जो प्राइज है वो किसी भी भाषा में दिया जाता है, लेकिन जो जो मैन बुकर है, जो सिर्फ बुकर है, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में जो प्रकाशित होते हैं उसमें दिया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कई सारे ऐसे भारतीय जो हैं जो कि ये पुरस्कार इस पुरस्कार को जीता है, जैसे कि लगभग 5 ऐसे भारतीय हैं जहाँ तक मैं ध्यान आ रहा है, जैसे कि BS नेपाल हैं, सलमान रश्दी हैं, अरुंधति राय हैं, अरविंद अडिगा करके हैं जो द वाइट टाइगर जिस पर एक फिल्म भी बनी है, तो उनकी है। एक किरण देसाई की पुस्तक है, उसके ऊपर भी इनको मिला है। तो इस तरह से ये जो पुरस्कार है 5 भारतीयों को दिया गया। दरअसल ये जो पुरस्कार है हर साल केवल राष्ट्रमंडल देशों के ही जो साहित्य से रिलेटेड जो राइटर हैं उनको दिया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जो बेसिक डिफरेंसेस है वो है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो ये बुकर प्राइज़ जो है वो डैमन जो गलगट को मिला इस वर्ष, चूँकि ये पुस्तक काफ़ी पहले छपी है तो इसमें शायद ये पुरस्कार को ना शामिल किया गया हो, तो इसलिए मैं इसको रिकैप करा दे रहा हूँ। आपने अगर कहीं पढ़ा हो तो ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। डैमन गलगट को द प्रॉमिस के लिए मिला है, द प्रॉमिस के लिए, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, द प्रॉमिस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा पुरस्कार है जो इम्पोर्टेंट है। एक है डबलिन लिटरेरी पुरस्कार। डबलिन लिटरेरी पुरस्कार ये वोलेरिया लुसेली को मिला है जो कि मैक्सिको से संबंधित है। इनकी जो पुस्तक है वो है लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव। तो ये यहाँ से भी सवाल बनते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये जो डबलिन जो साहित्य पुरस्कार है वो प्रतिवर्ष जो अंग्रेजी में लिखे होते हैं उसके अनुवादित उपन्यास के लिए जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल बुक बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। ये एक भारतीय हैं जो कि नितिन राकेश, उनको ये पुरस्कार मिला है जेरी बीन के साथ, और इनकी जो उपन्यास है वो है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो ये कोविड से संबंधित एक पुस्तक है जो ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो ये पुस्तक है जो कि भारत से रिलेटेड, इसलिए इसको शामिल किया गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पेन पिंटर पुरस्कार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जहाँ से सवाल अक्सर बनाए जाते रहे हैं। तो पेन पिंटर पुरस्कार इस वर्ष शितसी डांग रेमगा, ये काफ़ी टफ प्रोनाउंसिएशन है, और शितसी डांग रेमगा, इसे आप किसी भी चीज़ से जोड़ करके इसका एक कोड वर्ड बना लेंगे जो ये जिम्बाब्वे से रिलेटेड है। और इनकी जो पुस्तक है वो है दिस मोर्नेबल बॉडी, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि ये जो पेन पिंटर पुरस्कार है और इसकी स्थापना 2009 में, यानी कि ये 2009 से ये दिया जा रहा है। ये जो हेराल्ड पिंटर जो है, ये एक प्रसिद्ध नोबेल विजेता साहित्यकार है हेराल्ड पिंटर, उन्हीं के नाम पर ये दिया जाता है। ये मोस्टली जो यूके, आयरलैंड और ये कॉमनवेल्थ जो देश होते हैं, इन्हीं देशों को के साहित्यकार को ये दिया जाता है। इस वर्ष जो है वो नाम याद रखेगा, शितसी डांग रेमगा को दिया गया है जो कि जिम्बाब्वे से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट देखते हैं साहित्य गौरव सम्मान। साहित्य गौरव सम्मान है जो वो रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि अब केंद्रीय मंत्री भी है, इन्हें मिला है। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक भी इन्हें मिला है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ये सीधे सवाल बना सकते हैं। साहित्य गौरव सम्मान 2021 रमेश पोखरियाल निशंक, इन्हें यह पुरस्कार मिला है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अब ये नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा नोबेल से रिलेटेड होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसे तो आप काफ़ी अच्छे से कवर करना और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करना, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर बनाए जाते रहे हैं। और इसमें आप अगर अच्छा करते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स अच्छा करते हैं, तो आप इसको अभी अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है वो किन्हें किन्हें मिला इस वर्ष। सबसे पहले मैं नोबेल से रिलेटेड कुछ जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो मैं बता दूं कि जो नोबेल है जो वो 1901 से मिल रहा है। ये
नोबेल की जो स्थापना हुई थी, एक्चुअली नोबेल जो पुरस्कार जो प्रारंभ किया गया था वो 1901 में प्रारंभ किया गया था। और जो नोबेल फाउंडेशन है जहाँ से ये मिलता है वो 1900 में इसकी स्थापना की गई थी। तो वहाँ से ये पुरस्कार मिलता है। और ये जो नोबेल है वो तो आप सभी जानते हैं कि जो अल्फ्रेड नोबेल है उनकी याद में ये दिया जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं। अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट के आविष्कार के लिए इनको जाना जाता है। डायनामाइट जो है इनके आविष्कार के लिए इन्हें जाना जाता है। दो तीन और फैक्ट हैं इसमें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल बनते हैं और वहाँ पे कन्फ्यूजन भी होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो ये जो पुरस्कार की अलग अलग जो विषयों में पुरस्कार दिए जाते हैं वो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है। कुल मिलाकर तो ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा जाता है, लेकिन नोबेल फाउंडेशन के अंतर्गत भी कई सारे ऐसे एकेडमी इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, उनके थ्रू ये मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें रॉयल स्वीडिश एकेडमी है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंसेज के द्वारा ये जो पुरस्कार है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंसेज में दिया जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंसेज में दिया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि अलग अलग जितने भी संस्थाएं हैं उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है तो इसके द्वारा तो फिजिक्स केमिस्ट्री दिया जाता है। नेक्स्ट है कैरोलिंस्का। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है जो कि स्टॉकहोम में ये स्थापित है। ये मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिसिन। तो फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स अलग है और मेडिसिन के लिए अलग संस्था है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो स्टॉकहोम में है। नेक्स्ट है स्वीडिश एकेडमी। स्वीडिश एकेडमी जो है वो ये भी जो है वो स्वीडन की है। स्वीडन से एक्चुअली में 3 संस्थाएं हैं स्वीडन से रिलेटेड है, जो कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी, कैरोलिंस्का है और स्वीडिश एकेडमी है। ये स्वीडिश एकेडमी जो है वो साहित्य के लिए पुरस्कार प्रदान करती है, साहित्य के लिए। तो इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। और एक और जो है जो कि साहित्य के अलावा अब बच गया शांति। हाँ, शांति के लिए जो है वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है, शांति के लिए नॉर्वेजियन देती है। चूँकि ये नॉर्वे से रिलेटेड है, ये ओस्लो में है। 3 पुरस्कार जो है वो स्वीडन के स्टॉकहोम से दिए जाते हैं और एक पुरस्कार जो है वो शांति का है वो ओस्लो से दिया जाता है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। तो ये जो बेसिक जो डिफरेंसेज है जो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा पुरस्कार देते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैं सोचा कि आपको इसका थोड़ा इतिहास बता दूं, इसका जो कुछ बेसिक फैक्ट्स है वो बता दूं। कुछ और बेसिक फैक्ट्स है जैसे कि मैक्सिमम 3 ही व्यक्तियों को दिया जाता है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी पुरस्कार मिलते हैं उसमें 1, 2 और 3 लोगों, जैसे कि भौतिकी के में इस बार जो नोबेल मिला है वो 3 लोगों को मिला है। तो मैक्सिमम 3 लोगों को एक बार मिलता है। और मरणोपरांत भी लोगों को मिला है, लेकिन कुछ समय पहले 80s के दशक में ये मरणोपरांत जो है वो देना बंद कर दिया गया। अभी तक 2 लोगों को शायद मिला है मरणोपरांत। तो ये काफ़ी विवादास्पद है, चूँकि महात्मा गांधी को आज तक नहीं मिला है। चूँकि हालांकि उनको कई बार नॉमिनेट भी किया गया था, तो अब चूँकि वो मरणोपरांत की श्रेणी में, तो उन्हें अब कभी नहीं दिया जा सकता है। तो ये थोड़ा कभी कभी भारतीयों को मन में कसर रहता है कि अहिंसा के पुजारी इतने बड़े नाम जो हैं उनको कभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। तो हालांकि वो तो इसके मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी ये पुरस्कार नहीं मिला। 74 हाँ समथिंग, जहाँ तक मैं याद कर पाऊँ 1974 में ये पुरस्कार जो है मरणोपरांत देना बंद कर दिया गया था, तो अब नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट कुछ जैसे कि हालांकि ये जो नोबेल जो प्राइज़ है ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट है, तो इस पर एक अलग से भी वीडियो बनाया सकता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप लोगों को लगता है कि नोबेल पे अलग से वीडियो बनाया जाए। हालांकि यूट्यूब पे तो कई सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे, लेकिन जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा फैक्ट्स को शामिल ना करते हुए जो जितने भी इंपॉर्टेंट्स जो होंगे फैक्ट्स उसे ही शामिल करेंगे। और जो एग्जाम्स में कई बार जो पूछे जा चुके हैं वहाँ से सवाल वैसे वैसे टॉपिक्स वैसे वैसे फैक्ट्स को मैं शामिल करूँगा। अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। जैसे कि अभी जो मेनली जो है जो भारतीय जो जितने भी हैं उन्हें मिला है, तो हम शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो रिसेंटली अभी 2019 में, हाँ 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला है इकोनॉमिक्स में। और सबसे पहला जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में, 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला है। कुल मिलाकर के जो भारतीय जो है और भारतीय मूल के हैं वो लगभग 11 हैं। उन लोगों की एक सूची है, उसे आप विभिन्न माध्यमों से आप लोग देख लेंगे। अगर वीडियो बनता है तो उसमें आप लोग को ज़रूर बताया जाएगा। तो नोबेल प्राइज़ में आप देखते हैं इस वर्ष जो है वो कौन कौन से ऐसे जो विनर हैं।
जिनको ये प्राइज़ मिला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो मेडिसिन में, जो फिजियोलॉजी है जो है उसमें किसी पुरस्कार मिला है। तो ये नाम ध्यान रखेंगे, डेविड जूलियस जो कि यूएसए से रिलेटेड है, और अर्देम पटापाउटियन, तो ये जो लेबनान से हैं, ये इन दोनों को इस वर्ष का मेडिसिन पुरस्कार मिला है। इन्हें जो पुरस्कार जो मिला है वो तापमान और स्पर्श के लिए जो रिसेप्टर्स है उनकी खोज के लिए मिला है। ये तापमान और स्पर्श रिसेप्टर से क्या होगा, ये जो पुरस्कार मिला है उससे क्या होगा कि इनकी जो खोज है जो कि तापमान और स्पर्श से रिलेटेड है, ये इन रिसेप्टर्स की मदद से जितने भी दर्द निवारक जो दवाएं होती हैं उनके मार्ग में, उनके लिए उनकी खोज में अगर कई सारे ऐसे बाधाएं होती हैं तो इनकी ये इस खोज से जो दर्द निवारक दवाओं के लिए जो और भी सारे जो खोज होंगे उसके लिए इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और नाम याद रखिएगा, डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन। नाम भी पूछ लिए जाते हैं और मैचिंग करने के लिए पूछ लेते हैं तो याद रखेंगे। और देश किस देश से संबंधित है, यूएसए और लेबनान से। नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री में किसे मिला है। तो रसायन विज्ञान में बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी से रिलेटेड है, और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को जो कि यूके से रिलेटेड है। इन्हें जो मिला है वो असमित आर्गोन कैटलिसिस के विकास के लिए मिला है। तो रसायन विज्ञान में इन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, नाम जो है बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। नेक्स्ट देखते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में यहाँ से कई सारे ऐसे सवाल बनाए गए हैं। तो इसका नाम आप याद रखेंगे, अब्दुल रज़ाक गुरनाह। तो ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह। हम लोग इस सीरीज के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी हम लोग शुरू करेंगे। सेट प्रैक्टिस जो भी दिया गया है उसे भी शुरू करेंगे, आप लोग उसे भी देखिएगा। आने वाले दिनों में मैं उसका एमसीक्यू फॉर्मेट में वीडियो बनाऊंगा और वो काफ़ी अहम होगा क्योंकि एग्जामिनेशन में अंततः ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस आने हैं, तो उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो कि तंजानिया के राइटर हैं। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग्य के अपने अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए मिला है। तो आप लोग सीधे सीधे नाम याद रखें, और ये जो उपनिवेशवाद और शरणार्थी इससे रिलेटेड है तो आप लोग कुछ आइडिया लगा लेगा अगर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड सवाल बन जाए तो। नाम याद रखिए, अब्दुल रज़ाक गुरनाह, ये तंजानिया से रिलेटेड है, ये अफ्रीकन कंट्री है, तो ध्यान रखेंगे। आप कमेंट में बताएंगे कि तंजानिया किस मैप में कहाँ पर ये अवस्थित है, आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो तीन लोगों को मिला है, तो आप इनका नाम ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो फिजिक्स में जो है वो शिकुरो मानेबो जो कि जापान से है, और क्लॉस हैसलमैन जो जर्मनी से रिलेटेड है, इन दोनों को मिला है। दो सेक्शंस में मिला है, अलग अलग जो खोज है, अलग अलग जो शोध है उनके लिए मिला है। ये इन दोनों का जो नाम है वो एक ही शोध के लिए है, जिसकी पृथ्वी की जो जलवायु के जो भौतिक जो मॉडलिंग है उसकी परिवर्तनशीलता की मात्रा को निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए ये जो खोज है इसके लिए इनको मिला है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये जो खोज है वो हमारे जो जटिल भौतिक प्रणाली है उसकी समझ में हमारे जो भी है वो उसे आगे बढ़ाएंगे, अभूतपूर्व योगदान इनका रहेगा। नेक्स्ट जो ये तीसरे जो विजेता हैं वो है जॉर्जियो पेरिसी जो इटली से संबंधित है। इनका जो खोज है वो है परमाणु से ग्रहों के तराजू तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए। तो ये तीन नाम हैं, स्क्यूरो मोनवे, क्लॉस हसलमैन जर्मनी से, जॉर्जियो पेरिसी इटली से। इनके जो विषय हैं वहाँ से भी सवाल बनाए जाते रहे, तो विषय भी जरूर याद रखेंगे कि ये इनको किस लिए ये पुरस्कार मिला है। नाम भी याद रखना जरूरी है और उनका जो विषय किस कारण मिला इन्हें तो याद रखें। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा अगर हम फैक्ट्स रखेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा और इसके डिटेल्स में हम ना जाएंगे क्योंकि इससे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो लास्ट हमारा सेकंड लास्ट है वो है नोबेल शांति पुरस्कार। तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो दो लोगों को मिला है, दो पत्रकार हैं, मारिया रेसा
और दमित्री आंद्रेयेविच मुराटोव, ये रसिया से रिलेटेड है और ये फिलीपींस की है। मारिया रेसा, यहाँ से सवाल की अक्सर उम्मीद रहती है, यहाँ से सवाल बनाए सकते हैं। मारिया रेसा फिलीपींस से रिलेटेड है। दमित्री आंद्रेयेविच मुराटोव, ये रसिया से रिलेटेड है। ये दोनों जर्नलिस्ट हैं और इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, अपने प्रयासों के लिए, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है, इनके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक्चुअली में, तो इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा लास्ट प्राइज़ है जो कि है नोबेल प्राइज़। चूँकि ये पुस्तक जब छपी थी उस वक्त अर्थशास्त्र का नोबेल नहीं दिया गया था, तो ये अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वो डेविड कार्ड, जो कि कनाडा से है, इन्हें, और जो हमारे जोशुआ डू एग्रिस्ट हैं वो जो इजरायली यूएसए हैं उन्हें, और जो गुइडो इम्बेंस है वो भी डच यूएसए से रिलेटेड है। तो ये इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया है। इसका नाम आप याद रखेंगे। डेविड कार्ड कनाडा से रिलेटेड है, जोशुआ डी एग्रिस्ट जो है जो कि अमेरिका से रिलेटेड है, और गुइडो इम्बेंस जो कि डच अमेरिकी है। इन्हें ये मिला है पुरस्कार। क्यों मिला है पुरस्कार, आखिर इनकी कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसके कारण ये पुरस्कार मिला है, तो आप ये देखेंगे कि जो श्रम बाज़ार है, वो श्रम बाज़ार में जो नई अंतर्दृष्टि है उसको प्रदान करने के लिए प्राकृतिक प्रयोगों के कारण और प्रभाव के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये दिखाने के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा दृष्टिकोण लोगों के सामने रखा है, दुनिया के सामने रखा है, जिसके माध्यम से श्रम बाज़ार में जो प्राकृतिक प्रयोगों के कारण और उसके जो क्या प्रभाव हो सकते हैं उसके बारे में इन्होंने निष्कर्ष निकाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। किन किन विषयों में मिला, किन किन कारण मिला है और क्या क्या इनके नाम हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अर्थशास्त्र में भी, चूँकि पिछले जो शायद 2019 में, हाँ सॉरी 2019 में अर्थशास्त्र से रिलेटेड अभिजीत बनर्जी को, जो कि भारतीय हैं, उन्हें मिला था। तो आप ध्यान रखेंगे। हालांकि जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो शुरुआत में जब 1901 में जो ये प्रारंभ हुआ था उस वक्त ये पुरस्कार नहीं दिया था। संभवतः जो 1969 में ये प्रारंभ किया गया था, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। शुरुआत से ये नहीं शामिल, शुरुआत में इसे शामिल नहीं किया गया था, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। पुरस्कारों में तो ये हो गए हैं, लेकिन कुछ और भी कुछ जीआई टैग्स के बारे में इसे हम लोग सरसरी निगाह से देख लेते हैं। यहाँ से भी सवाल बनाए जा सकते हैं, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं कि जितने भी उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है वो कौन कौन से हैं, हम लोग थोड़ा स्पीडली से देखेंगे। जैसे कि कन्याकुमारी की जो लौंग है उसे, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, उन्हें ये मिला है कन्याकुमारी लौंग। तो चूँकि कन्याकुमारी हम सब जानते हैं कि वो तमिलनाडु के आसपास पड़ता है, तो आप ध्यान में ज़रूर आ जाएगा। एक है करप्पुर कलमकारी पेंटिंग, ये भी तमिलनाडु से रिलेटेड है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक कालाकुरुची वुड कर्विंग है, कालाकुरुची वुड, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। कालाकुरुची वुड कर्विंग तमिलनाडु से रिलेटेड, ये तीनों तमिलनाडु से रिलेटेड है। तीनों को अक्टूबर में ये जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज जो है वो अलीबाग जो महाराष्ट्र में है उससे रिलेटेड है। हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में प्याज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो आप जैसे ही प्याज आएगा आप वो महाराष्ट्र जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं महोबा का पान। ये महोबा आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का है, और यहाँ का पान जो है काफ़ी फेमस है, तो आप ज़रूर इसे ध्यान रखेंगे। जीआई टैग इन्हें मिला है। सोजत मेहंदी राजस्थान की है, और इसे भी ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मीठा खीरे। ये मीठा खीरे जो है वो नागालैंड से रिलेटेड है, और इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। जुडमा राइस वाइन, ये जुडमा राइस वाइन है जो वो असम से रिलेटेड है, और इसे भी सितंबर के महीने में इन दोनों को एक्चुअली में ये चार जो है वो हाथी मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज, जो दोनों मणिपुर से रिलेटेड है। हाथी मिर्च और तामेंगलोंग, ये नाम से ही लगता है कि ये नॉर्थ ईस्ट का है, वो तो मणिपुर से रिलेटेड है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से नागालैंड और मणिपुर है और असम है। तो जुडमा राइस तो हम सभी जानते हैं काफ़ी फेमस है, तो ये असम से है। मीठा खीरे जो है नागालैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है जलगांव केला। जलगांव तो आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप गेस कर पाएंगे कि ये महाराष्ट्र से है। इसे जून 2021 में जीआई टैग दिया गया। और भी कई सारे जीआई टैग दिया गया है, जो कि
पिछले वर्ष दिया गया था, तो आप पिछले वर्ष का तो जो करंट अफेयर्स है वहाँ तो अभी नहीं जाएंगे। जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली है उसमें जनवरी से मोस्टली ये सवाल बनाए जाएंगे। तो हम सभी ने देखा कि इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हमने जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसकी श्रृंखला में हम लोग साहित्य से रिलेटेड जो पुरस्कार है उसे देखा। ये जो आगामी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल बनाए जाने की उम्मीद है, और कई सारे सवाल बनाए भी जा चुके हैं। तो आप इसे बार बार रिवाइज करें और इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर प्रतिदिन करंट अफेयर्स और भी कई सारे सूचनाएँ, कई सारे ऐसे वहाँ पे मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ ज़रूर आप ज्वाइन करें, और आप सभी लगातार मेहनत करिए, सफलता ज़रूर हासिल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय हिंद।